एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए सब्जेक्ट नॉलेज के 50 वीवीआई प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एक भी सवाल मिस मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। पहला प्रश्न है ग्रामीण विकास की अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र उत्थान। और अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण विकास के लिए पहली संगठित पहल किस योजना से मानी जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। और अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि आधारित उत्पादन। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा है गवर्नमेंट स्कीम से। प्रश्न है मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों का रोजगार गारंटी देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY/NRLM की शुरुआत किस वर्ष हुई। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2011। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष शुरू हुई। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1999। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP मुख्यतः किससे संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अगला प्रश्न है PM किसान योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को कितनी वार्षिक राशि मिलती है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6000। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 11वीं योजना। अगला प्रश्न है जीविका BRLPS बिहार सरकार की किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्ट्रा पुअर परिवारों का ग्रेजुएशन। अगला प्रश्न है
कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP का मुख्य फोकस है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, युवाओं को डिजिटल और संचार कौशल में प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना MAYG किन परिवारों के लिए बनाई गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, BPL परिवार जो PMAYG में कवर नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि रिलेटेड है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह SHG की न्यूनतम सदस्य संख्या सामान्यतः कितनी होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10। अगला प्रश्न है, एक सामान्य SHG में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 20। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG का नेटवर्क तैयार करना। अगला प्रश्न है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का प्रमुख कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG की निगरानी और सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकिंग की शुरुआत किस संस्थान ने की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बीमा योजना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संबंध किससे है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फसल हानि। अगला प्रश्न है जो कि जुड़ा है लाइवलीहुड प्रमोशन से। प्रश्न है, कृषि आधारित आजीविका में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जलवायु पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, बागवानी का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आय विविधीकरण और रोजगार सृजन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि यह सेट आपको कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आय में क्या योगदान करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सहायक और अस्थायी आय। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म लाइवलीहुड का सही उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिलाई कढ़ाई। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, IT और सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, DA/NRLM का मुख्य थ्रस्ट एरिया क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग।
अगला प्रश्न है, PMAY के तहत घर बनाने की न्यूनतम साइज क्या निर्धारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, NSAP के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख फोकस किन परिवारों पर है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गरीब एवं वंचित परिवार। अगला प्रश्न है, RKVY का फुल फॉर्म क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय स्रोत कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कर वसूली, अनुदान और सरकारी सहायता। अगला प्रश्न है, SHG की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक पूंजी। अगला प्रश्न है, CLF मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्लॉक स्तर। अगला प्रश्न है, फार्म बेस्ड लाइवलीहुड में सबसे अधिक डिपेंडेंसी किस पर होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मौसम और प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, नॉन फार्म लाइवलीहुड को ग्रामीण विकास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खेती पर दबाव कम करना। अगला प्रश्न है, यदि किसी SHG में 12 महिलाएं हैं और वे बैंक से लोन लेती है तो यह किस मॉडल के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG बैंक लिंकेज मॉडल। अगला प्रश्न है, कोई किसान PM किसान का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वह शहरी क्षेत्र का निवासी है, उसके पास खेती की जमीन नहीं है, वह सरकारी कर्मचारी है, ये कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार का SJY सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से किनके लिए बनाई गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, BPL श्रेणी के अल्ट्रा पुअर परिवारों के लिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला समूह ने अपना डेयरी बिजनेस शुरू किया है तो यह किस श्रेणी का लाइवलीहुड होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑफ फार्म। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिना ब्याज ऋण और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत के पास पर्याप्त फंड नहीं है तो उसे सहायता कहां से मिलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 14वें और 15वें वित्त आयोग से। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में TRYHEM का मुख्य उद्देश्य था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना बिहार में किस जिले से शुरू की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1982। अगला और लास्ट प्रश्न है, ग्रामीण विकास का मुख्य थ्रस्ट क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो दोस्तों, ये थे बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 50 VVI प्रश्न। अगर वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी वीडियो और दमदार प्रैक्टिस सेट और स्ट्रेटजी लेकर आने वाले हैं। तैयारी करते रहिए और सफलता आपकी होगी। थैंक यू।